उसकी 6 साल की बेटी थी, पीहू। बहुत प्यारी सी बच्ची, जिसको वो बहुत प्यार करता था। उसके साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा जैसे वो कैद कर लेना चाहता था, हर पल, हर क्षण। और पीहू से भी ज़्यादा प्यार करता था वो मुस्कान को। मुस्कान, पीहू की माँ। जी हाँ, सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान। उस मुस्कान के लिए उसने अपनी हंसी कुर्बान कर दिया था। वह 3 बार उसके साथ घर छोड़कर भागा, और जब तीसरी बार भागा तो शादी करके लौटा। अपने घर से, अपने माता पिता से बगावत करके उसने ये कदम उठाया था। उसे क्या पता था कि उसका ये कदम उसके लिए ही जानलेवा साबित होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस मुस्कान के लिए वो जान दे रहा है, जिस मुस्कान की एक मुस्कान पे वो कुर्बान है, वही मुस्कान हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला देगी। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोगों के लिए आज उस सौरभ की कहानी लेकर आया हूं दोस्तों, जो मेरठ का रहने वाला था। इंदिरा नगर में वह किराए का कमरा लेकर अपनी पत्नी मुस्कान और 6 साल की बेटी पीहू को छोड़कर लंदन जाकर जॉब करता था। यूँ तो वो मर्चेंट नेवी में था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से उसका जॉब मर्चेंट नेवी से ख़त्म हो गया था और वो लंदन की एक बेकरी में नौकरी करता था। अच्छे पैसे कमाता था और अपनी पत्नी मुस्कान का और अपनी बेटी का हर अरमान पूरा करना चाहता था, खुशियाँ भर देना चाहता था उनकी ज़िंदगी में वो। लेकिन देखिए ना, नियति को क्या कबूल था। आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, बहुत सारा वायरल हो रहा है, कई एक रील शॉर्ट्स लोग बनाए जा रहे हैं जिसमें ड्रम दिखाई दे रहा है। सोचिए, ये उपहास, ये जोक्स, मीम्स समझ तो आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी दर्द भरी दास्तान है, एक कहानी छुपी है। वो मुस्कान जिसके लिए वो जान दे दिया, और जान भी क्या दे दिया, वही मुस्कान अपने उस पति सौरभ का जान ले ली। ये कहानी बड़ी पेचीदा है दोस्तों। जितनी परतें खुल रही हैं, उतने नए राज निकल के सामने आ रहे हैं। सिलसिलेवार बताते हैं आप लोगों को। 24 फरवरी 2025 को लंदन से सौरभ घर आ गया था मेरठ, सिर्फ इसलिए क्योंकि 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना था और 28 फरवरी 2025 को उसकी प्यारी बेटी पीहू को जन्मदिन मनाने का तोहफा भी देना था। पीहू को लेके वो मार्केट गया था, वॉशिंग मशीन खरीदना था। उसे अपनी बेटी और अपने पत्नी के कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलवाने थे। जो जो मुस्कान कहती थी वो पूरी करने की कोशिश करता था। कहानी फरवरी या मार्च की शुरुआत नहीं कही जाएगी। इन दोनों के बीच मानसिक कलह और तनाव तो नवंबर 2024 से ही शुरू हो गए थे। शायद इसलिए कि सौरभ जान गया था कि उसकी बीवी मुस्कान अब पूरी तरह से उसकी नहीं रही। दरअसल मुस्कान की जिंदगी में उसके साथ पढ़ा हुआ एक लड़का घुस गया था। जी हाँ, जिसका नाम था साहिल। साहिल एक गजेड़ी टाइप का, एक अंधविश्वासी युवक था और वह तमाम तंत्र मंत्र जैसे खटकर्म और तमाम कर्मकांडों में विश्वास रखता था। उसकी माँ 18 साल पहले मर गई थी। साहिल को लगता था कि उसकी माँ उसके कमरे में ही आसपास कहीं रहती है, उसकी आत्मा उसके इर्द गिर्द घूमती है। चूंकि वो अपने नाना, जो कि एक ज्योतिष थे, उनके तंत्र मंत्र विद्याओं को देखकर बड़ा हुआ था, तो उसे इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास होता था। उसके कमरे में कई एक तस्वीरें असहज करने वाली लगी हुई थी। जब जांच करने पुलिसकर्मी पहुंचे थे तो उन्हें यह दिखाई दिया था कि वो शैतानियत वाले कुछ अजीब किस्से उसके साथ जुड़े थे। उसी साहिल का इस्तेमाल करके मुस्कान ने अपने पति को, उस पति को जो उसको प्यार करता था, उसके प्यार में पागल था, जो उसे तलाक नहीं देना चाहता था, चाहता तो दे देता, अच्छे पैसे कमाता था, लेकिन सौरभ को एक लत लग गई थी। इस अच्छे पैसे की कमाई और उसके जीवन शैली ने एक बदलाव ला दिया था। वो शराब पीने लगा था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पीकर अपने परिवार की परवस्ती न कर रहा हो। वो रूटीन में था, वो डेली शराब पीता था। मुस्कान चूंकि इससे अब निजात पाना चाहती थी, उसे लगता था कि उसे साहिल के साथ रहना चाहिए,
साहिल उसका प्रेमी है, बॉयफ्रेंड है, उसके साथ अफेयर्स चलने लगे थे उसके। सौरभ बहुत दुखी हुआ था, अपनी पत्नी मुस्कान को समझाया, एक मौका देना चाहा। नवंबर 2024 में उसे समझा बुझाकर वो लौट गया था लंदन। फोन पे लगातार बातें करती थी सौरभ से उसकी बीवी मुस्कान। चूंकि मुस्कान अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती थी, उसके सास ससुर ने सौरभ को अपने घर से निकाल दिया था, सिर्फ इस वजह से कि उसने मुस्कान से उनकी रजामंदी के बगैर शादी कर लिया था। और मुस्कान के माता पिता, पिता का नाम प्रमोद और माँ जो कि सौतेली माँ थी, कविता नाम है, वो लोग भी इसी मेरठ में कहीं थोड़ी दूर पे रहते थे। मुस्कान अपनी बेटी के साथ किराए के इस कमरे में रहती थी और आप लोगों को बता दें कि अपने पति से लगभग रोज कलह किया करती थी, फ़ोन पे बातें किया करती थी। और उसे फरवरी माह में 2025 की जो फरवरी माह पड़ा उसमें उसे बुलाने के लिए उसने जिद कर दिया, बोला कि मेरा बर्थडे मनाना है और बेटी का भी। दरअसल उसे बर्थडे मनाना तो एक बहाना था, उसे सौरभ को किसी भी तरह से घर बुलाना था और इस बार उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए विराम दे देना था। उसके मंसूबे इतने खतरनाक हैं ये आप सोच नहीं सकते हैं। स्नैपचैट में उसने 2 अकाउंट बनाए। एक अकाउंट बनाया उसने साहिल की मां का नाम का और एक साहिल की बहन ज्योति के नाम का। जी हां, ये अकाउंट फर्जी थे, लेकिन ये अकाउंट क्यों बनाई इसने? इस स्नैप दोस्तों आप लोगों को बताएं कि पीहू अब पूछ रही है अपनी नानी और अपने नाना से कि उसके पापा कहां हैं, पूछ रही है कि उसकी मां कहां है। उस पापा के बारे में जो रोज उसको वीडियो कॉल पे फोन करके लंदन से भी बात कर लिया करते थे, उस मां को जो हर हाल में जब हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में घूमने गई थी तो वो कम से कम रोज एक बार अपनी बेटी से बात कर लेती थी। लेकिन अब तो ये सिलसिला टूट गया है। उसके पिता सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी मां जेल की सलाखों के पीछे है, मेरठ की जेल में बंद है, पुलिस जांच के दायरे से गुजर रही है। सोचिए क्या खतरनाक मंसूबा बनाया उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ रहने के लिए तलाक दे दिया होता, लड़ झगड़ के किसी भी तरह अलग हो गई होती तो काम चल गया होता ना। लेकिन आप लोग समझिएगा, उसे शंका था, उसे संदेह था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसे किसी भी तरह से सौरभ को इस दुनिया से मिटाना होगा, अपनी जिंदगी से मिटाना होगा, नहीं तो वो इतना प्यार करता है उसको कि उसे छोड़ नहीं पाएगा, तलाक नहीं दे सकता है वो। उसने पूरा षड्यंत्र बनाया। वो इतनी शातिर थी कि उसने षड्यंत्र में इतना कुछ बना दिया कि सौरभ के नाम का भी एक अकाउंट बनाया फर्जी और उससे मैसेज करती थी स्वयं को, अपने आप को लिखती थी कि मेरे माँ बाप मेरी हत्या करना चाहते हैं। सोचिए, हत्या के मंसूबे इसके थे और ये प्लान कर रही थी कि जब ये हत्या का जब राज खुले, जब पर्दा उठे तो इसके परिवार के लोग संदेह के दायरे में आ जाएं। 25 फरवरी को अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाया क्योंकि 24 फरवरी को लंदन से आ गया था और 28 फरवरी को अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया सौरभ। खूब नाचा, पार्टियां किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 3 मार्च आ गया दोस्तों। 3 मार्च को वो अपने घर गया था अपनी मां के हाथों का खाना खाने के मकसद से। उसकी मां ने कोफ्ते बनाए थे और उसने सौरभ की बीवी और बेटी के लिए भी कोफ्ते टिफिन में पैक करके दे दिए। वो लेकर अपने घर आया, अपनी पत्नी को दिया। पत्नी तब तक अपना पूरा कारनामा कर चुकी थी। वो डॉक्टर के पुराने पर्चे पर अपने हाथों से नींद की दवाइयों का नाम लिख दी थी और खरीद लाई थी। इतना ही नहीं, उसने चिकन काटने वाले चाकू आदि भी खरीद कर रख लिए थे। पूरी तैयारी कर चुकी थी क्योंकि इसके पहले उसने कोशिश किया था कि सौरभ को शराब में मिलाकर नींद की दवा पिलाएंगे तो शायद वो यूं ही मर जाए। लेकिन सौरभ, उसे ऐसे नहीं मरना था। वो शराब पीता था जरूर, लेकिन घर पे बैठकर पीता नहीं था, इसलिए उसे ये मौका नहीं मिल रहा था। वो शराब पीकर बाहर से आता था। इस बार 3 मार्च को जब कोफ्ते लेकर मां के हाथों वो लौटा तो इसने झगड़ा किया अपने पति सौरभ से थोड़ा कि वो गुस्सा होकर बाहर चला जाए और इसे मौका मिल जाए उसमें नींद की दवा मिलाने के लिए। सौरभ बाहर गया और 1 घंटे बाद फिर लौटा। फिर साथ मिलकर ये लोग खाना खाए। उसके खाने में नींद की दवाइयां मिला चुकी थी। लगभग रात के 1:30 बजे वो जब गहरी नींद में सो गया या फिर यूं कहें कि बेहोश हो गया तो इसने अपने प्रेमी साहिल को फोन किया
बुलाया और दोनों ने मिलकर जो हाल किया वो सब लोगों के सामने जाहिर है। साहिल ने कहा कि इस कार्य को तुम अंजाम दोगी, तुम अपने हाथों से इसका वध करो, और दोनों मिलकर उस कांड को अंजाम दिए। बाथरूम में उसके शव को ले जाकर 4 टुकड़ों में बांट दिया। बैग लाए हुए थे पहले से ये लोग, उसमें पार्सल किए। साहिल और उसकी प्रेमिका मुस्कान यानी सौरभ की बीवी उसके शव के कुछ टुकड़ों को लेकर बाहर कुछ देर घूमते रहे। फिर वो लोग साहिल के घर चले गए। सोचिए, उसके सिर और हाथ को लेकर वो लोग बैग में साहिल के घर चले गए, रात वहीं बिताई। अपनी बेटी पीहू को वो पहले ही अपनी मां के पास छोड़ दी थी। इस कांड को करने के दरमियान फिर दूसरे दिन सुबह आइडिया सूझा, ड्रम खरीद कर लाई, सीमेंट खरीद कर लाई, और वह टुकड़े जो साहिल के घर ले जाकर वो सोई थी वो भी लेकर वापस आई। नशा किए ये लोग, गांजा पीती थी साहिल के साथ, शराब पीती थी, बियर पीती थी, मतलब इसको एक लत लग गई थी। साहिल जैसे नशेड़ी और ऐसे व्यक्ति की संगत में वो अजीब हो गई थी। उसे एक शानदार सा, एक प्यारा सा पति समझ नहीं आ रहा था, और उसने वापस आकर उस ड्रम में उसके शव को भरा। बेड में रखे हुए और अंगों को निकालकर इन लोगों ने ड्रम में भरा, साफ सफाई किया घर का, और सीमेंट घोलकर बाकायदा ड्रम को सील्ड कर दिया। और उसके बाद उसी दिन शाम को पीहू को छोड़कर अपनी मां के पास ये लोग हिमाचल घूमने चले गए। ऊटी, मसूरी और मनाली, शिमला की वादियों में ये लोग सैर करते रहे। वहीं पर इसने साहिल से बाकायदा मंदिर में शादी भी किया, शॉपिंग किया, यहाँ तक कि 14 मार्च की होली को इन लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया। कैब बुक करके गई थी बाकायदा एक ट्रेवल एजेंसी से। 54,000 में 10 दिन के लिए कैब बुक किया था इसने। वहाँ से ये लोग तमाम रंगरेलियाँ मनाते, रात को डांस बार में जाते, क्लब में जाते, खाते पीते एंजॉय करते। इस तरह से इसने पूरे 10 दिन बिताए। 17 मार्च को जब ये लौटी तो पैसे खर्च हो चुके थे। इसकी माँ ने पैसे खर्च होने के सवाल पर जब पूछा कि तुम्हारे साथ तुम्हारा पति जब है तो पैसे कैसे खर्च हो गए, तो ये खुल गई, अपने माँ से बोल दी कि हमने पति को मार डाला। अब क्या था, आनन फानन में मुस्कान के पिता प्रमोद और उसकी पत्नी यानी कि मुस्कान की माँ कविता दोनों पुलिस के पास पहुंचे और उन लोगों ने सारे किस्से बयां किए। पुलिस की गिरफ्तारी मुस्कान की गिरफ्तारी पुलिस ने उसके मायके से किया, और फिर ससुराल या फिर उस कमरे पर ले गई, ड्रम को हासिल किया, और पूरी कलई एक के बाद एक खुलती चली गई। मेरठ की यह घटना पूरे देश में ही नहीं बल्कि अलग और भी जगहों पर जहां पर हिंदी भाषी लोग रहते होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा झटके जैसा है। बड़ा अजीब सा मंजर है ये। जब इनकी पेशी कोर्ट में हुई तो वकीलों ने जमकर पीटा साहिल को, लेकिन इससे क्या होना है। पुलिस रिमांड लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन आगे क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। मामलात चलेंगे। यूं तो मुस्कान के माता पिता ने कहा है कि हम उस नामाकूल औलाद की केस तक नहीं लड़ेंगे, हम लोग पीहू की परवरिश कर लेंगे। लेकिन पीहू आज भी अपने पापा और अपने माँ का इंतज़ार कर रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि अब वो लोग इस दुनिया में, उसके पापा नहीं हैं और उसकी माँ जेल जा चुकी है। वो कुछ भी नहीं जानती, 6 साल की बच्ची है। कई बार उनके कमी को महसूस करके खाना पीना छोड़ दे रही है। आप लोग सोचिए कैसे उसका बचपन बीतेगा और कैसे वो बड़ी होगी, किस गम के साथ बड़ी होगी। इस तरह के माता पिता या इस तरह की कोई महिला या पुरुष कैसे इस हद तक कोई जा सकता है। कितना दुखद पहलू है। इस पहलू को कैसे बयां करें समझ नहीं आता। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग रहिएगा मेरे साथ, आएंगे कुछ और किस्सों के साथ।